महाशिवरात्रि की पूरे देश में धूम है। सुबह से ही देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ है। आस्था ऐसी दिख रही है जो अनोखी है, अद्भुत है। हम आपके लिए देश के 25 बड़े मंदिरों की तस्वीरें लेकर आए हैं, जिससे आप घर बैठे ही महाशिव के दर्शन कर पाएं। तो देखिए महाशिवरात्रि की 25 तस्वीर। महाशिवरात्रि पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। शिव की आस्था में भक्त बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। सुबह बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती हुई। इसमें भी भक्तों का रेला देखने को मिला। आरती के समय सब भक्ति में लीन नजर आए। मंगल आरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन कर भोले का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, जो शिव तांडव स्तोत्र गाते नजर आए। आज वाराणसी में ही शिव बारात भी निकाली जाएगी। वाराणसी में करीब 45 जगहों से ये शिव बारात निकलेगी, जिसमें नागा साधु भी अघोरी बाराती के तौर पर शामिल होंगे। ढोल नगाड़े, हाथ में शस्त्र और बम बम भोले के जयकारे। बाबा विश्वनाथ की धरती पर कुछ ऐसे भव्य तरीके से नागा साधुओं की सवारी शान से निकली। महाशिवरात्रि के महापर्व पर काशी विश्वनाथ में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नागा साधुओं की ये खास पूजा हुई। 3 घंटे बाबा के दरबार में सिर्फ इन अखाड़ों के साधुओं ने आशीर्वाद लिया और महाकुंभ के अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा किया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व हर किसी के लिए बेहद खास होता है, लेकिन बात अगर भोले के भक्त नागा सन्यासियों की करें तो उनके लिए महाशिवरात्रि की पूजा और भी ज्यादा अद्भुत और खास मानी जाती है, जो नागा साधुओं के लिए जरूरी भी है। मान्यता है कि बिना काशी में महाशिवरात्रि की पूजा स्नान के नागा साधुओं की कुंभ यात्रा पूरी नहीं होती और महाकुंभ से काशी आने की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी। कहा जाता है कि महाकुंभ में 3 स्नान के बाद सभी नागा सन्यासी अपने सभी महात्मा को त्रिवेणी में समर्पित कर देते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की धरा पर आकर महाशिवरात्रि के दिन मां गंगा में स्नान कर अपने महाकुंभ के सफर को पूरा करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर इस वक्त देश में जो एक जगह सबसे खास और अलग बनी हुई है, वो है संगम नगरी प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के मौके पर समाप्त हो रहा है। आज शिवरात्रि के मौके पर अंतिम स्नान भी है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच चुकी है। प्रयागराज में चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है और पूरा प्रयागराज भक्ति से सराबोर हो उठा है। महाकुंभ में अब तक करीब 66 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, तो वहीं सिर्फ आज अंतिम दिन 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पवित्र डुबकी लगाने की संभावना है। इस मौके पर कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज के अलग अलग स्टेशन से 115 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रयागराज में इस पावन पर्व पर भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। सीएम योगी खुद कंट्रोल रूम से महाकुंभ को लेकर पल पल की निगरानी कर रहे हैं, तो वहीं उनके निर्देश पर चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। महाशिवरात्रि का पावन पर्व और अंतिम स्नान के मौके पर प्रयागराज में भक्ति के कई रंग दिखे। कुंभ के कई रंग हैं और उनमें से खास रंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, गुजरात की महिलाएं हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाने आई हैं। 7 महिलाओं का एक ग्रुप है और जब ये संगम में डुबकी लगा के आए हैं तो देखिए कि कितने भक्ति भाव में मग्न आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पर्व पर जो लोग महाकुंभ पहुंचे वो नाचते गाते नजर आए। महाकुंभ की आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर उम्र हर वर्ग के लोग पहुंचे थे और इनमें एक 40 दिन की बच्ची भी शामिल थी, जिसे लेकर उसके माता पिता प्रयागराज पहुंचे। अगर इसको लेके नहीं आए थे तो बड़ी होती तो पूछते कि जो है पापा हमको संगम लेके नहीं गए थे। 144 साल बाद संयोग बना था। महाकुंभ तो 12 साल बाद आएगा, लेकिन जो संयोग बना था, ये जो संयोग बना था 144 साल बाद बना था, दोबारा नहीं बनता।
महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की रौनक भी देखते ही बनती है। महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 3 बजे बाबा महाकाल का विशेष पंचामृत अभिषेक हुआ और भस्म आरती की गई। झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े और शंखनाद के बीच बाबा की भस्म आरती हुई। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। इस पावन अवसर पर आज मंदिर के पट 44 घंटे तक खुले रहेंगे। इस दौरान करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की उम्मीद है। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में भस्मारती, विशेष श्रृंगार और शिव नवरात्रि जैसे आयोजन होते हैं। सहरे का प्रसाद बांटा जाता है जिसे लोग बहुत शुभ मानते हैं। आज महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर में पूजा के लिए सीएम मोहन यादव भी पहुंचे। जहां एक तरफ पूरे देश में श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन हैं, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी दिखी। सीएम योगी आदित्यनाथ शिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां उनकी शिव साधना नजर आई। योगी आदित्यनाथ ने शिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक किया और मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ 11 आचार्यों ने मिलकर सीएम योगी को पूजा करवाई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी जो है मानसरोवर जो मंदिर है वहां पे पहुंच चुके हैं और हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सीएम योगी शिव साधना यहां पर कर रहे हैं। रुद्राभिषेक जो है वो यहां पर चल रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह सबसे पहले कंट्रोल रूम पहुंचकर महाकुंभ का लाइव जायजा लिया, फिर जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर बच्चों को दुलार किया, उन्हें टॉफी चॉकलेट दी। इसके बाद मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और हवन किया। महाशिवरात्रि पर आस्था की एक अद्भुत तस्वीर झारखंड के देवघर में भी नजर आई। यहाँ भक्तों के बीच होड़ मची है कि वो किसी तरह शिव भक्ति की इस पावन डोर को छू सके। झारखंड के देवघर में बने बाबा बैद्यनाथ मंदिर और मां पार्वती के मंदिर के शिखर का गठबंधन कराने की परंपरा है, जिसे शिव और शक्ति का गठजोड़ या गठबंधन कहा जाता है। दरअसल बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद मनोकामना की पूर्ति और परिवार की खुशहाली के लिए बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती मंदिर के बीच पवित्र गठबंधन कराया जाता है और भक्तों का ये जनसैलाब इसी डोर को छूने के लिए तत्पर नजर आ रहा था। यूँ तो महाशिवरात्रि के मौके पर हर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन एमपी के रायसेन में बना ये मंदिर अलग और खास है। ये मंदिर है रायसेन का प्राचीन सोमेश्वर मंदिर, जिसे पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन खोला जाता है और वो दिन है महाशिवरात्रि का। आज जब ये मंदिर खुला तो इस मौके पर विशाल मेले का आयोजन किया गया है। सिर्फ आज ही के दिन भक्त इस मंदिर में पूजा कर पाते हैं। साल में सिर्फ एक बार यहाँ इस मंदिर का ताला खोला जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ही सिर्फ यहाँ पर मंदिर का ताला खोला जाता है। और फिलहाल यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो है अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और ये तस्वीरें सिर्फ साल में एक बार ही देखने को मिलती है। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और देखेंगे कि आज सुबह से बड़ी संख्या में भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, क्योंकि हर कोई भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, जिसे बाद में शेरशाह ने तुड़वाकर मस्जिद बनाने का फरमान जारी किया था, लेकिन तब भी इसमें कारीगरों ने कई चिन्ह छोड़े थे। साल 1974 तक इस मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन उसके बाद से इस साल में सिर्फ एक ही बार खोले जाने लगे। अब भक्त इसे पूरे साल खोलने की मांग कर रहे हैं। खुलना चाहिए, वैसे शिवरात्रि में खुलना चाहिए। सभी की इच्छा है कि पर डे दर्शन किए जाएं, दर्शन लाभ किए जाएं, इसलिए मंदिर के ताले हमेशा खुलने चाहिए। महाशिवरात्रि पर एक और ज्योतिर्लिंग जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है, वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर को इस मौके पर लाइट्स और फूलों से सजाया गया। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी है। जहां एक तरफ महाकुंभ का आज महाशिवरात्रि के पर्व पर समापन हो रहा है, तो वहीं भीड़ का ये असर रामनगरी पर भी जमकर दिखा। करीब 8000 मठ मंदिरों का शहर रामनगरी के हर मंदिर की अपनी अलग मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं। लेकिन यहाँ सरयू तट के किनारे नागेश्वर नाथ मंदिर की बड़ी मान्यता है। इस मंदिर को श्री राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था। यहाँ सुबह 4 बजे से ही भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर भोले बाबा की बारात भी निकाली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। कहाँ से पहुँचे सर आप? हम महाराष्ट्र से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत बढ़िया इधर भीड़ है और अच्छे से दर्शन हो रहा है।
महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के शिवालयों में भी बड़ी रौनक देखने को मिली। ये तस्वीरें चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर की है, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। सीएम के साथ भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे। पूजा के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। समस्त देशवासियों को शिवरात्रि के इस महापर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा भोलेनाथ का और माँ गौरा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर पहुंचकर महादेव का जलाभिषेक किया। आशीष सूद ने पहाड़गंज के झंडेवाला मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की सीएम जिस गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची थी, उसका इतिहास 800 साल पुराना है। यहाँ भगवान शिव अर्धनारेश्वर रूप में विराजमान है। ऐसे में गौरी शंकर मंदिर में भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिला। महाशिवरात्रि के मौके पर 47 साल बाद खुले संभल के मंदिर में भी तस्वीरें ऐसी दिखी जो देखते ही बनती थी। यहाँ प्राचीन कार्तिकेश्वर मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना की गई। खुद पुलिसकर्मी भी इस पूजा में शामिल हुए। मंदिर में स्थित शिवलिंग का विशेष श्रृंगार कर रुद्राभिषेक किया गया। ये मंदिर संभल के खग्गूसराय इलाके में बना है। 46 साल बाद खुला मंदिर और मैं तो श्राद्ध करने वाला हूँ और सारे तीर्थ भी अभी हैं। कुंड 19 को 68 तीर्थ यहाँ पे बहुत पुरानी मान्यता कहलाती है। यहाँ की अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। बहुत अच्छी मान्यता है। जब आएंगे इसकी अनुभूति देना, शब्दों में बयान करना असंभव है, क्योंकि ये पावन धरती है। कल्कि जी का यहाँ अवतार होना है। शिव शक्ति के महापर्व पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ लगी है। गर्भगृह के पट सुबह 4 बजे खोले गए थे। यहाँ श्रद्धालु उज्जैन महाकाल मंदिर में होते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवरात्रि के दिन भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर लगभग 2 लाख श्रद्धालु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पहुंचेंगे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। नर्मदा नदी के सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान करने के लिए एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही ओंकारेश्वर को जोड़ने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था है। महाशिवरात्रि पर एक अद्भुत तस्वीर प्रयागराज से भी सामने आई, जिसे जिसने देखा वो हैरान रह गया। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां शिव बारात में भजन और डांस का एक बेहतरीन कंपटीशन रखा गया। प्रतियोगिता ऐसी कि हर उम्र का श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी तालियां बजाता हुआ, भजन गाता हुआ, नाचता थिरकता नजर आया। इसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, लेकिन भोले की बारात में सभी मदहोश दिखे। कुछ याद था तो केवल हर हर बम बम जय शिव शंभू। भोले बाबा चले, भोले बाबा। गुजरात के अहमदाबाद में भक्ति की एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने बर्फ की मदद से एक शिवलिंग बनाया। बाकायदा इस शिवलिंग पर फूल माला चढ़ाई गई और शिवरात्रि के मौके पर इनकी पूजा अर्चना की गई। देश के बाकी जगहों की तरह कश्मीर में हर हर महादेव के जयकारों के साथ महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सबसे ज्यादा भीड़ भक्तों के प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में दिखी, जहां कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद रात के 3 बजे से ही पूजा अर्चना देखने को मिली। सुबह 6 बजे से आम लोगों का आना शुरू हुआ और भीड़ लगातार बढ़ती गई। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर कश्मीर के सबसे प्राचीन मंदिर शंकराचार्य मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता है और यहाँ करीबन रात 3 बजे जो है हवन शुरू हुआ, पूजा अर्चना हुई और फिर सुबह 6 बजे से आम लोगों के लिए दर्शन को खोल दिया गया। और इस मंदिर में भक्तों के लिए लंगर और बाकी व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम किया गया था। महाशिवरात्रि पर जम्मू के सबसे प्रसिद्ध शिवखोड़ी धाम पर भी आस्था का सैलाब नजर आया। पिछले साल इसी मंदिर के पास श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ था, लेकिन आस्था के आगे कोई डर जीत नहीं पाया। इस हमले के बाद ये पहली शिवरात्रि है और कल इस जगह पर मेले की शुरुआत हुई थी।
जहां श्रद्धालु न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन और सुरक्षा बलों ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहाँ तक आपकी नजर जाए, ये 3 किलोमीटर से ज्यादा का पूरा जो भंडारा है, जो एक मेला है, वो यहाँ पर लगा हुआ है और जगह जगह पर श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन जो है वो किए जा रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुख्ता यहाँ पर किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। जैसा कि इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है मानो प्रयागराज के महाकुंभ की भीड़ हरिद्वार में उमड़ गई हो। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं देश के दूसरे हिस्सों से आए श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना और दान पुण्य कर रहे हैं। सुबह से ही हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर यूं तो हर शिव मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है, लेकिन सहारनपुर के प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर की सजावट देखते ही बन रही है। इस बार मंदिर की सजावट की थीम महाकुंभ पर आधारित है। ये थीम 144 साल बाद आयोजित महाकुंभ की विशेष व्यवस्था से प्रेरित है। भारत ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। पशुपतिनाथ मंदिर के द्वार रात में 2:15 पर खोल दिए गए थे। सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। महाशिवरात्रि पर देश भर के मंदिरों की पूजा अर्चना की तस्वीर सामने आई ही तो एक और खास तस्वीर जो दिखी वो पाकिस्तान से भी थी। यहाँ भी मंदिरों में शिवरात्रि की धूम दिखाई दी। तस्वीरें पाकिस्तान के चकवाल की हैं, जहां कातास राज मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की गई। गुजरात में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव पर भक्तों की भीड़ देखी गई। यहाँ महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सोमनाथ मंदिर की बात की जाए तो वो सुबह 4 बजे से लगातार 42 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला है। वहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जैसा कि इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। प्रशासन के मुताबिक इस बार लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि की धूम यूपी के मुजफ्फरनगर में भी खूब नजर आई। जब महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों का तांता लगा, मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भगवान शिव की पूजा और जल चढ़ाने के लिए लोग कतारों में खड़े दिखे। मुजफ्फरनगर में इस बार काफी संख्या में डाक कावड़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में इन्हें देखा जा सकता है। गाजियाबाद का सिद्ध पीठ दूधेश्वर नाथ मंदिर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने शिवालय में पूजा अर्चना की। जैसा कि गाजियाबाद से सामने तस्वीरों में देखा जा सकता है, मंदिर में श्रद्धालुओं का कुंभ उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। मां नर्मदा के बीच स्थापित ये जागीरदार स्वयंभू श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव की भव्य और शाही सवारी है। जहां देखो वहां महादेव के भक्तों का सैलाब है और भक्ति का जोश है। मनोकामना पूरी करने वाले श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव के प्रति ये भक्तों की आस्था है, जो उनके नगर भ्रमण के दौरान दिखाई दे रही है।